मैंने क्रिसमस पर मिला अपना वीआर हेडसेट पहनकर ट्राई करना चाहा, लेकिन मेरे मॉम डैड ने उसे मेरे सिर से उतार लिया और कहा, तुम रूल जानते हो, पहले तुम्हारी छोटी बहन खेलेगी। मेरी बहन शरारती मुस्कान के साथ हंसी और मॉम डैड ने उसे हेडसेट पहना दिया। वो मेरे हाथ से कंट्रोलर लेकर अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा बंद करके रात तक खेलती रही। अगली सुबह वो फिर वीआर लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वो खेल भी नहीं रही थी। हेडसेट कमरे के कोने में पड़ा था और वो अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही मैंने हेडसेट उठाने की कोशिश की, उसने तुरंत उसे पहन लिया, कंट्रोलर पकड़ ली और चिल्लाई, मॉम ये मेरे हेडसेट छीन रहा है, मैं अभी खेल रही हूँ। मॉम दौड़कर आई और मेरी एक भी बात सुने बिना मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन मेरे सामने मुस्कुराई, फिर तुरंत हेडसेट उतारकर दोबारा अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद हर दिन वो मेरे उठने से पहले ही मेरा हेडसेट ले जाती और जैसे ही मैं उसके कमरे में जाता तभी उसे पहन लेती थी। 3 हफ्ते बीत गए थे और मैं एक बार भी अपना वीआर हेडसेट इस्तेमाल नहीं कर पाया था। फिर एक दिन मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने अपने सारे क्रिसमस के पैसे लेकर एक जोड़ी आइस स्केट खरीद लिए। मैंने उन्हें पहनकर जोर से कहा, मैं अपने नए स्केट चलाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं पास वाले आइस रिंग पर स्केटिंग करने जा रहा हूँ। मेरे मॉम डैड और मेरी बहन दौड़ते हुए आए और कहा, तुम रूल जानते हो, पहले तुम्हारी छोटी बहन जाएगी। मॉम डैड ने मेरे पैरों से स्केट्स उतारकर बहन को दे दिए और वो मुस्कुराकर हंसने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने स्केट्स की ब्लेड बिल्कुल चिकनी कर दी थी। उसकी पकड़ बर्फ पर बिल्कुल नहीं बनने वाली थी और वो तुरंत गिर जाती। 1 घंटे बाद जब वो वापस आई तो जोर जोर से रो रही थी। उसकी दोनों कलाइयाँ बुरी तरह मुड़ चुकी थी। जैसे ही वो बर्फ पर उतरी तुरंत फिसल गई और सीधा अपनी कलाइयों के बल गिरी। उसके दोनों हाथ पर प्लास्टर चढ़ गया और वो दर्द से रोती रही, लेकिन मैं बस देखकर मुस्कुरा दिया। उसके कमरे में गया, अपना वीआर हेडसेट उठाया और आखिरकार उसे चालू कर दिया। अब मॉम डैड के पास मुझे रोकने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि मेरी बहन हाथों से कंट्रोलर पकड़ने का नाटक भी नहीं कर सकती थी और ना ही फ़ोन चला सकती।